यह कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। हमारे पड़ोसी देश में एक महान दार्शनिक, विद्वान, सन्यासी रहता था। उसकी उम्र काफ़ी थी, जैसा कि गुरुओं की हुआ करती है, और उसका एक शिष्य भी उसके साथ रहता था। गुरु और शिष्य दोनों नगर से बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। शहर से काफ़ी दूर था उस गुरु और शिष्य का निवास। शिष्य युवा था। उसके उम्र के कारण हर समय नगर अर्थात शहर घूमने की इच्छा हुआ करती थी। यह बात उसने एक दिन अपने गुरुजी से कह डाली। उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं नगर घूमने जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं तो देखता रहता हूँ, तू रहता यहाँ है और तू तो सच्चे अर्थों में तू तो नगर में ही घूमा करता है। शरीर यहाँ और मन नगर में। चला जा, घूमा, नगर घूमा, तो घूमना ही तेरे लिए उचित रहेगा, वरना तो यहीं से नगर घूमता रहेगा। जा, घूमा। शिष्य बहुत खुश हुआ और वह नगर घूमने सवेरे से ही चला गया। पूरा दिन नगर घूमता रहा और जब शाम को वापस गुरुजी के पास झोपड़ी में आया तो गुरुजी ने एक प्रश्न किया कि वत्स, नगर घूमाए, नगर घूम के आ गया? तो शिष्य ने जवाब दिया, जी गुरुजी, घूम आया नगर। क्या देखा? गुरु ने पूछा, क्या देखा? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, पूरा नगर सो रहा है। पूरा नगर सो रहा है? गुरुजी ने पूछा। शिष्य ने फिर जवाब दिया, जी गुरुजी, पूरा नगर सो रहा है। गुरुजी हंसने लगे और बोले, उन्होंने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पूरा नगर अगर सो रहा है तू ये बता कि तू जागा है कि नहीं। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, आज ही जागा हूं, अभी अभी। तब गुरुजी ने बहुत ही कड़े शब्दों में उसको संदेश दिया, उसको आदेश दिया कि यदि जाग पड़ा है तो सोना मत। बड़ी अटपटी बात थी। एक छोटी सी कहानी ये क्या संदेश दे रही है? शिष्य बोलता है, नगर घूमने जाना चाहता हूँ, घूम कर आता है। गुरुजी पूछते हैं, घूम आया नगर? जी गुरुजी। क्या देखा? पूरा नगर सो रहा है। अरे ये बता, तू जागा है कि नहीं जागा? गुरुजी, आज ही जागा हूँ, अभी अभी। ये कौन से सोने और जागरण की बात हो रही है गुरु और शिष्य में? क्या सचमुच ऐसा था? साधारण सामान्य इंसान तो इसको दोनों को पागल घोषित करेंगे कि गुरु और शिष्य दोनों निश्चित रूप से पागल थे। ना वो महान फिलासफर थे, कोई दार्शनिक नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे, वो दोनों के दोनों पागल थे। नगर पूरा कैसे सो सकता है? पर जो जीनियस पर्सन है, बुद्धिमान व्यक्ति, निश्चित रूप से इससे एक शिक्षा ले लेगा कि वास्तव में नगर क्या, देश के देश सोने में लगे हैं। एक युग ऐसा भी चल पड़ता है इस मानव सभ्यता में कि पूरे के पूरा विश्व तक सोने में लग जाता है। एक काफ़ी लंबी यात्रा है
मानव जीवन की, उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा विश्व सो गया। आज हम इस पूरे विश्व को, अपने पूरे राष्ट्र को किस दिशा में सोच रहे हैं? क्या पूरा विश्व जागा हुआ है? क्या पूरा देश जागा हुआ है? और अपने पास तक आइए, क्या मैं जागा हुआ हूं? सच्चे अर्थों में बहुत कम ही लोग इस धरती पर जागे हुए पैदा हुए हैं, बहुत कम। हम सभी जानते हैं, जो भी जाग पड़ा एक बार, वो निश्चित रूप से धरती पर महानता की श्रेणी में गिना जाता है। ये जागरण क्रिएशन है, अवेयरनेस है, विवेक है। हमें अपनी हर बात को अपने तीसरे नेत्र, अर्थात जो नाक के ऊपर का तीसरा नेत्र, भगवान शिव के जो तीसरा नेत्र बताया गया है, वो हर मनुष्य के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, खासकर मनुष्यों के अंदर तो ये है ही है। वहीं से विवेक उत्पन्न होता है। हम कोई भी बात का निर्णय, किसी भी बात का जवाब और किसी भी बात का प्रतिफल कुछ भी करने के लिए यदि हम एक बार तीसरे नेत्र से सोच करके कोई भी कार्य करें, तो निश्चित रूप से वह हमारा कार्य भी जागा हुआ होगा। हमें आवश्यकता है अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान देने की। केवल भोजन ग्रहण करना, स्वादिष्ट, और अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करना, पूरा दिन बिताना, हफ्ता बिताना, महीना बिताना, वर्ष बिताना और इस तरह जिंदगी काट देना, ये वास्तव में एक सामान्य तौर से जीवन व्यतीत कर देना, ये एक तरह का सोना ही है। पर कुछ विरले इंसान धरती पर जाग पड़े हैं। बहुत समय पहले भी जागे हुए पैदा हुए और जीवन जागे ही बिताया, और बहुत समय बहुत सारे लोग इस समय भी जागृत अवस्था में जीवन जी रहे हैं। तो मित्रों, मेरा निवेदन है आपसे, हम सबको कोशिश करनी है कि जागृत हो जाए, हर बात अपने विवेक से सोचें। इस समय अति आवश्यक हो गई है इस कोरोना काल में, और हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं इस समय, विषम परिस्थितियां पूरे विश्व की हैं, पर हमारे देश की बहुत अधिक हैं, क्योंकि जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, तमाम तरह के संघर्ष भी यहाँ पर कभी कभी बहुत ही आपस में टकराव में पहुँच जाते हैं। ये टकराव की स्थिति क्यों? एक जन्म मिला हुआ है, केवल हम एक जीवन जीने के लिए धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला जन्म मिलता है कि नहीं। ये केवल एक कल्पना मात्र है, एक सोच है कि हमें मिलता है। हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा कहा गया है, अपनी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, ये सत्य है, लिखा हुआ है। पर सच्चाई कितनी सत्य है यह शायद कोई नहीं जानता। खैर, अगर हम पुनर्जन्म होता भी होगा तो वो तो बात की बात है। हम इसी जीवन में क्यों कुछ ना ऐसा कर लें, ऐसा कुछ क्यों ना कर लें कि जिससे हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे पूरे आसपास के वातावरण का और अपने समाज का और राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो मित्रों, इस सुसुप्त और जागृत अवस्था से चैतन्य अवस्था में पहुंचने के लिए आज की ये मेरी एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत मैंने की। आपने मेरी बात, मेरा ऑडियो पूरा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।